चलिए जी, ये पहुंच गए हम लोग मेन रोड पे। अब हम यहीं से थोड़ा आगे जाके एक नया रास्ता है सिद्धांत, मैं नए रास्ते में ले जाऊँ तेरे को आज? चलो ठीक है। अभी हम आगे से एक जंगल वाला रास्ता है, वो वैसे तो जंगलात का रास्ता है, तो उसे गांव वाले यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैं अभी आपको लेके जाऊंगा जंगलात वाले रास्ते से। आ चुका है यहाँ से ग्राम पंचायत कुड़ियाल, और यहाँ से शॉर्टकट हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो रोड है जिससे अभी हम लोग शॉर्टकट जा रहे हैं, इस वाली रोड पे मोस्टली हाथी वगैरह या लेपर्ड वगैरह जो जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं वो यहाँ से उनकी क्रॉसिंग वगैरह है। वाइल्ड एनिमल भी जाते हैं। अननोन? हाँ, और कुछ अननोन भी हैं, जैसा कि मेरा बेटा कह रहा है। तो ये था शॉर्टकट। अब हम लोग निकल जाएंगे सीधा, जो हम लोग मिलेंगे भोगपुर हाईवे में। हाँ, तुम भी रख लेना अपने ब्लॉग में वो सब कुछ, कोई बात। यहाँ पे हुई थी पिक्चर की शूटिंग। कौन सी? राजकुमार राव की, इस वाले जो अंदर वाला गांव है ना सामने। तो अभी इस गांव का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ अपने थानो भोगपुर के पुल में, और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कितना शानदार व्यू है। और आप ये सामने देख रहे होंगे जहाँ ये पुस्ते वुस्ते लगे हुए थे, ये सारे पुस्ते जो लगे हैं वो इस बार लगे हैं, और पिछली बार जो नदी है इस पुल के दूसरी वाली साइड से तोड़ के बहने लगी थी, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। और पिछली बार तो कई जगह बादल फटे थे उत्तराखंड में, और उसमें माल देवता भी एक रहा है, ये सीला की चौकी वाला क्षेत्र भी रहा है, तो उस टाइम पे काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पे। आम तौर पे जो ये नदी है हमारी जाखन नदी, ये आम तौर पे बहुत शांत रहती है। इसमें पानी सिर्फ़ और सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो नवंबर तक थोड़ा सा यहाँ पे पानी चलता है। अदरवाइज यहाँ पे पानी नहीं। अभी गाड़ी आ गई थी बहुत तेज़ी से। ये यहाँ पे बना रही है शीतल ब्लॉग, छोटू को लेकर। ज़्यादा किनारे मत जाओ, रेलिंग का पता नहीं होता, रेलिंग का पता नहीं होता। और सिद्धांत तो अपना खेल लेता है। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो आ जाओ। ये लोग अपनी, अरे मेरे भाई सुन मेरी बात सुन ले बच्चा। ये फुल मस्ती कर रहा है, इसने रिवर मेरे ख्याल से लाइफ में पहली या दूसरी बार देख रहा है। हाँ खा ले, चलो चलते हैं, आ जाओ शीतल। तो खा लेना यार। तो चलिए, आ चुके हैं हम लोग अपने मंजिल की ओर। ये है ग्राम सभा गडूल। भाई प्रणाम, कैसे आप? सब बढ़िया। जा रहा था मैं आपकी तरफ ऐसे घूमने ऊपर की। तो इस नदी के बारे में चलो अभी बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा हमारा डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है। आप इस साइड देख रहे होंगे कि ये देखिए, जो नदी का जो लेवल है ना, ये लगभग लेवल रोड के बराबर पहुंच चुका है। और आप ये मान के चलिए कि बरसात में जब नदी आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें वाटर फ्लो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। अब वो नदी क्या करती है कि जब उसके साथ बह के बहुत सारे खनिज वगैरह आते हैं, पेड़ वगैरह बह के आते हैं बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं पे वो जाम वगैरह लग जाता है। फिर वो पानी क्या करता है, उस पानी को रास्ता नहीं मिल पाता जाने का, फिर वो पानी नुकसान पहुंचाता है आपकी रोड को। अब देखो, आप यहाँ पे मैं जहाँ पे जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये देखिए। अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रुक के दिखाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। पहले आप व्यू देखिए, अच्छा व्यू है ना, क्या मस्त व्यू है बाहर का, देखो। और ये देखिए
ये जो सारी रोड है टाइल वाली रोड है ये। अब आप ये मान के चले कि यहाँ पे स्पेशल टाइल वाली रोड क्यों है, तो यहाँ पे मैं रुक के बताता हूँ आपको। हटा दो उसे, चलो मैं बाहर जाता हूँ। अभी यहाँ पे सेफ है तो बच्चों के साथ रुक सकता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे बच्चों को लेके मैंने जाते हैं क्या। तो अभी आपने स्क्रीन में देखा होगा दोस्तों, वो है मेरे दोस्त अतुल पुंडीर जी। वो अभी पिछले सत्र में जिला पंचायत सदस्य या आई थिंक मेरे ख्याल से शायद जहाँ तक मैं सही हूँ ग्राम पंचायत सदस्य थे। तो अतुल पुंडीर उनका नाम है। तो मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मैं यहाँ पे काफ़ी मस्ती करता हूँ। मेरे हाँ जी ठीक है। नहीं ड्रीम वैली नहीं जा रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा कुछ बोलने दोगे? तो देखिए दोस्तों, ये आप किनारे में देख भी रहोगे, ये सौर ऊर्जा है की फेंसिंग है, पूरी सौर ऊर्जा की फेंसिंग। तो यहाँ पे हाथी वगैरह का काफ़ी मूवमेंट रहता है। तो ये गांव का रास्ता एक्चुअली में, ये इस वाले गांव का एक सिंगल रास्ता ही है यहाँ से गडूल ग्राम सभा के लिए। और आगे जाके इसमें पड़ता है सूर्यधार और सनगांव, और उसके आगे भी काफ़ी सारे गांव हैं जिनके नाम मुझे अभी कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। पहाड़ों तक जाने के लिए ये एक रास्ता, एकमात्र रास्ता यही है। और रात बिरात जैसे हाथी वगैरह आते हैं तो उसके लिए अभी फेंसिंग का कार्य यहाँ पे चल रहा था। तो बताता हूँ मैं आपको आगे जाके दिखा के। चलो जी, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ की बात करता जो मैं उस समय वीडियो में बना रहा था चीज़ें। अब आप ये मान के चलो, ये हमारी गाड़ी चल रही है और ये नदी का लेवल चल रहा है। तो आप बताएं कि कहीं ना कहीं नदी का लेवल रोड से ऊपर है या नहीं है ना? तो ये चीज़ें तो हैं। ये चीज़ें अगर सरकार समझेगी या लोकल लोग इस बात को रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस समस्या का सॉल्यूशन हमें मिल सकता है ना? तो अब जब इसमें लकड़ियाँ वगैरह बह के आएंगी तो ऑटोमेटिकली रोड का नुकसान होगा। तो लोकल हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हैं अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे यही विनती है कि इस वाले सजेशन को भी आप थोड़ा सा ध्यान में अपने संज्ञान में ला सकते हैं। अगर इस प्रकार से कुछ हो जो सॉल्यूशन हो सके तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो आ गया फ़िलहाल के लिए मंदिर, और मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर को भी काफ़ी खतरा है क्योंकि लगभग पानी की टक्कर इसमें है ना? महाकालेश्वर मंदिर। चलिए अभी चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। ये सामने भी एक नाला है ड्रीम वैली रिजॉर्ट के आगे। तो इसमें भी अभी तो खैर बारिश नहीं हो रही है, अभी तो मस्त धूप खिली हुई है, पर ये सामने संगम बोलते हैं हम इसे। तो इसमें भी पानी आता है ठीक ठाक ऊपर से। तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये भी एक तरह से रिवर क्रॉसिंग बन जाती है। तो इस पे अभी कोई पुल वगैरह नहीं है, पर यह है कि थोड़ी देर के लिए पहाड़ों का पानी है, थोड़ी देर के लिए आता है और उसके बाद फिर वो नीचे आधा एक घंटे के लिए जो भी आता होगा तो उसके बाद वो चला जाता है। वो भी एक रास्ता वहाँ से आएंगे। सामने आ चुका है ड्रीम वैली रिजॉर्ट हमारे दोस्तों का। मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे जानने वाले। ड्रीम वैली रिजॉर्ट जाना है। ड्रीम वैली सिद्धांत तो गया यहाँ पे। ड्रीम वैली बोल रहा था। तो क्या है यहाँ पर? स्विमिंग पूल और झूला भी है। तो ये झूला भी है। थोड़े टाइम पहले आए तो उसको ज्यादा पता है, तो मैं पहले आई थी। ये आ गया दोस्तों सनगांव का पुल। सनगांव नहीं, यहाँ से हम लोग जो लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड जाते ही सनगांव ग्राम सभा ऊपर स्टार्ट हो जाती है और हम लोग जाएंगे यहाँ से राइट। सनगांव, ये सनगांव है। सनगांव के रास्ता जाता है वाला। अच्छा, यहाँ से जाते हैं राइट, हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा। और आगे जाके सूर्यधार झील है, उधर तक जाके थोड़ा बहुत आपको अपने वीडियो अपने ब्लॉग के माध्यम से बताने की। फिलहाल थोड़ा सा एक व्यू ले लेता हूँ मैं बाहर जाके।
ये हमारे एक भंडारी जी हैं, अंकल जी, ये उनका रिजॉर्ट है। आज जबकि ठीक ठाक धूप निकली हुई है, पानी का फ्लो आप देख सकते हैं। अभी जब आम दिनों में अभी जब धूप निकली हुई है तब पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है। तो जब बरसात होती है, जिस दिन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे पूरा कुंड बन चुका था। ये जो लकड़े वगैरह बह के आते हैं ना, ये असली जो नुकसान पहुँचाते हैं ये लकड़े वगैरह जो ये लकड़ वगैरह हैं, इनकी वजह से असली नुकसान होता है। दिखाता हूँ मैं आपको कि पिछली बार आप ये देखो कि पिछली बार जो इस नदी में पानी आया तो इन लकड़ों की वजह से, ये सामने जो लकड़े हैं देखिए, ये सब बह के आ रखे हैं। और फिर क्या होता है कि जब नदी को पानी को रास्ता नहीं मिल पाता, ये देखिए, है ना, तो ये लकड़े इस प्रकार से यहाँ फंस जाते हैं। फिर पानी क्या करता है, पुल के ऊपर से बहने लग जाता है और तभी वो नुकसान पहुँचाता है हर जगह, आपके पुल को भी या अगल बगल की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, चाहे वो जंगल की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लोगों के घर वगैरह हो, तो नुकसान पहुँचना स्वाभाविक है। ये चला जाता है सनगांव को। यहाँ के मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, प्रधान जी हैं मेरे, पुनीत रावत जी ऊपर, और अतुल पुंडीर, राहुल पुंडीर मेरे भाई लोग हैं, उनका घर भी उसी साइड है, सनगांव की तरफ। तो चलिए, शाम भी हो रही है, धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते हैं। कोशिश करते हैं आमगढ़ वाला जो खाला है, जिसके बारे में काफ़ी दिन से, 2-3 दिन से चर्चा चल रही है, कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की। अगर रास्ता बंद नहीं होगा, पुलिया वहाँ तक जाने के लिए सुरक्षित होगी, तो कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि मेरे साथ फैमिली है तो अपनी सेफ्टी भी पहले रखनी है। तो चलते हैं वहाँ तक। अभी मैं एक और पॉइंट पे आकर रुक गया हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि रुकना चाहिए। देखिए ये बेलें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक अच्छा सा व्यू आया, तो मैंने सोचा यहाँ पे रुक लेता हूँ। यहाँ पे भी खतरा है। चलिए, अभी शाम हो रही है तो थोड़ा आगे चलते हैं, बजाय उसके कि हम लोग यहाँ पे टाइम पूरा यहाँ पे टाइम निकालें, थोड़ा आगे की तरफ दिखाना भी ज़रूरी है। यहाँ से जो हमारी है पूरी तरीके से ऑफ राइडिंग होने वाली है थार रॉक्स की। भाई लोग आ रहे हैं आगे से, ये बच्चे लोग सब नहा के आ रहे हैं। ये रास्ता पहले लेफ्ट में था, इस साइड था कहीं, तो ये रास्ता वो वहाँ पे नदी में बह चुका है। तो ये रास्ता ना शीतल जंगल के अंदर बना रखा है। ये रास्ता जंगल के अंदर है। ये रास्ता पहले वहाँ था, 2-3 साल पहले वो बह गया है। तो अभी जो प्रॉपर जो रास्ता है ये जंगल के अंदर है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि कुछ ना बोले, बस आप लोग फील करें रास्ते को। तो बनाने वाला नहीं है ना, नहीं तो आगे होके हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम ड्रीम वैली से भी आगे आ गए। बेटा आगे तो जाना है। इतना आगे जाए तो ड्रीम वैली को छोड़ के आप मुझे लग रहा है ये जो रास्ता है ना, बनने वाले से कनेक्ट हो रहा है शायद। तो जैसे ही पीछे जाओ, आप पीछे पड़ गए उसके। तब सीधा हम पहुंचेंगे ड्रीम वैली। अरे विधान क्या हुआ बेटा? उसको आगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जिसका आजकल अखबार में खूब कंटिन्यू आजकल अखबार में आ भी रहा है, यही वो आमगढ़ वाला खाला है जो जिसने तबाही मचा रखी है। सामने ये जो दुकान है
ये इसकी जद पे है, सामने जो वो मकान है वो इसकी जद पे है। मैं आगे अभी पास जाके दिखाने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए मैं उतरता हूँ थोड़ा नीचे। बीच नदी में दुकान बनाएगा, तो आप ये मान सकते हैं कि ये बीच नदी में तो नहीं रही होगी, है ना। चलिए फ़िलहाल के लिए दिखा दिया मैंने आपको इस क्षेत्र के नुकसान का वीडियो, और अब खुद ही आप जायज़ा ले सकते हैं। और आगे जाना अभी पॉसिबल नहीं है। मेरी 4x4 यहाँ से निकल तो ज़रूर जाएगी, पर मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि मैं फैमिली के साथ हूँ। और अगर आप भी फैमिली के साथ हों या अकेले भी हों तो आप रिस्क ना ही लें, क्योंकि कई बार ये जो नदियाँ अभी आपको कम दिख रही हैं, कई बार इसमें पानी, नदी ऊपर बारिश हो रही होती है, पहाड़ों में फ्लो बढ़ जाता है, तो फिर बंदे फंस जाते हैं। तो ऐसा कोई रिस्क ना हम लेंगे, और किसी से विनती है कि आप लोग लें। फ़िलहाल के लिए चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा यू टर्न लेंगे और आगे कहीं प्लान करेंगे मैगी वैगी बनाने का। और वैसे भी रात होने वाली है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब पॉसिबल हो पाएगा मैगी बनाना। तो कहीं बच्चों को देखते रास्ते में कहीं खिलाते हैं। और इसके आगे जो मेन रास्ता है, ये जो रास्ता जा रहा है, इसके आगे कदम रिज़ॉर्ट है, और ऊपर सिला की चौकी है, सूर्यधार झील है, और 1864 में बनाई गई अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश काल की एक नहर है, जिसमें सिला की चौकी से पूरा पानी जाता है, और आगे घमंडपुर, रानी पोखरी जो क्षेत्र है उधर की तरफ उससे सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो अब आप मान के चलिए कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जो स्थापनाएं हैं, जो निर्माण हैं, वो अभी तक टिके हुए हैं। क्या हम लोगों के पास इतनी पावर नहीं है, या हम लोगों के पास इतनी शक्ति नहीं है, या हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कोई एक वैकल्पिक तो खैर अभी बनेगा, या एक मतलब प्रॉपर हम लोग पुल बनाएं, या हम लोग अभी भी इतने पिछड़े हुए हैं, इतने पीछे हैं कि हम आज भी, है ना। तो ये आपको ज़मीनी स्तर पर देखना पड़ेगा, लोकल लोगों को देखना पड़ेगा कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं ये ऊपर तक बात पहुँचाएंगे, क्योंकि ये डोईवाला विधानसभा का क्षेत्र है, और ये बहुत अति दुर्गम क्षेत्रों में आता है, मुख्यालय से दूर है, और बिल्कुल आप मान के चले कि एंड है, ग्राम सभा का एंड है, और ऊपर पहाड़ों में तक कहीं तक डोईवाला में आएगा, और उसके बाद फिर ये टिहरी में चला जाता है। अभी देहरादून में आएगा, उसके बाद फिर टिहरी में चला जाता है। तो अति दुर्गम क्षेत्र है ये। चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं यहाँ से वापस, कोशिश करते हैं वापस चलने की, बच्चे वगैरह को। दरवाज़ा किसका खुला है? सिद्धांत, दरवाज़ा बंद कर दो। तो दोस्तों अब फिलहाल के लिए चलते हैं घर, क्योंकि आगे जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे नदी ने पूरा रोड बहा दिया है, और ये तो नदी ने पूरा रोड बहा दिया है, तो आगे जाना कोई फ़ायदेमंद भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। हालांकि हमारी गाड़ी 4x4 ज़रूर है, पर ऐसा रिस्क लेना, मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। आप फैमिली के साथ हो या आप अकेले हों, आपका घर पे फैमिली इंतज़ार कर रही है, तो ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में आप लोगों से सभी रिक्वेस्ट है, खुद मुझे अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मैं सिर्फ इसलिए आज निकला था क्योंकि मौसम साफ़ है, तो मैंने घर से एक आउटिंग सी कर दी कि मैंने कहा थोड़ा सा जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग भी तो रह ही रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक बार आउटिंग करके आ जाते हैं, थोड़ा देख के आते हैं। हमारे तो एक जस्ट एक आउटिंग है, और जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये एक आपदा है। कल हमारे क्षेत्रीय विधायक बृजभूषण गैरोला जी, और हमारे क्या उसका नाम गिन्नी चौधरी जी, और लोकल के जितने भी यहाँ के प्रधान हैं या जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग यहाँ पे आ रखे थे और मुआयना कर रहे थे। और उनका कहना ये था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि आगे जितने भी 8 से 10 गांव हैं उन सबका थानों भोगपुर से संपर्क कर चुका है। कभी कुछ पेशेंट हैं या कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, और सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चों को स्कूल जाना। अभी तो देखो, आप देख रहे होंगे पानी बहुत कम है, पर अब आप इमेजिन करिए कि अभी जब बारिश हो रही होगी और जब ये खाला बढ़ जाएगा तो कितना रुआ रूप ये उठा उस टाइम पे ले लेगा।
है ना। तो वही है कि लोकल लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ वो लोग उम्मीद है कि वो लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और फिलहाल के लिए अभी हम चलते हैं घर। एक छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके लिए बनाया है ताज़ा हालात दिखाने के लिए, क्योंकि आमतौर पे क्या करते हैं लोग रील्स डालते हैं थोड़ी सी, तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो अभी के लिए कोई भी लोग जो शीला की चौकी या सूर्यधार या लोकल गाँव की तरफ आने वाले हों या आना चाह रहे हों, तो फिलहाल के लिए अपना प्लान आप कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। आफ्टर बरसात आप यहाँ पे आएँ, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी जगह है और कोई हिडन प्लेस नहीं है ये जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से इसे वायरल कर रहा हूँ। ये इस जगह को ऑलरेडी सारी दुनिया जानती है। और अगर अभी आपका कोई प्लान बना तो आप उसे पोस्टपोन कर दीजिए और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और लोकल लोगों के लिए भी मेरा यही वेल विशेज़ है कि वो लोग भी अपने घर पे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, क्योंकि अभी के लिए सबसे बड़ा जो वेल विशेज़ हैं वो सबका सुरक्षित रहना है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग पे। अभी रास्ते में अगर कुछ मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चों को मैं कुछ खिला पाऊंगा या नहीं। फिलहाल चलते हैं घर।